नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड साइंस 2017 इवन का क्वेश्चन पेपर। इसका हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंटों को देखना है जिनको नए सिलेबस के अनुसार अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि इन्हीं प्रश्न पत्रों में से क्वेश्चन से आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे। तो चलिए हम लोग ग्रुप ए का 20 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला जो सवाल है वो यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज, यानी कि आपसे 3p ऑर्बिटल का आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियल नोड पूछ रहा है। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका n-l-1। यहाँ पे n तो आपका हो गया क्वांटम नंबर, l आपका हो गया एंगुलर नोड और 1 आपका एक घटा देना है, ठीक है। n यहाँ पे आपका 3 है, क्वांटम नंबर आपका 3 है, l जो कि आपका है एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड p का आपका क्या होता है 1 होता है, d का आपका एंगुलर नोड 2 होता है। तो p के लिए आपको एक माइनस कर देना है, तो 3 - 1 माइनस और 1 फार्मूला में ही है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 3 - 2 यानी कि 1। तो आपका राइट आंसर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कौन सा ग्रीन हाउस का यहाँ पे गैस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो आपका ग्रीन हाउस का गैस नहीं होता है। यह जब ऊपर से सन की तरफ से जो लाइट आती है तो ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस का गैस नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इन ए मेजर्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि BOD को मेजर किया जाता है वाटर के प्रेजेंट में, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स ए वाटर सैंपल टू बी। यहाँ पे आपको ये 2-3 कंसेप्ट है पता होना चाहिए कि BOD अगर आपका 5 ppm से आपका कम हो तो ये क्या प्योर वाटर के रूप में कहा जाएगा कि पानी शुद्ध है आपका, और 5 से 17 ppm के बीच में हो तो इसे मीडियम या फिर गंदगी युक्त कहा जा सकता है। और जब 17 ppm से अधिक हो जाए तब उस केस में वाटर को हाईली पॉल्यूटेड कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5 से यहाँ पे आपका BOD लेस देन है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है रिच इन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। चौथा नंबर सवाल है आपका द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड सेल विल बी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तीसरे सेल में आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है आयोनिक कंपाउंड इज, यानी कि आयोनिक पूछ रहा है आपका, आयोनिक कंपाउंड कौन है ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये आपका क्या है आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें जो इक्वल होता है Na में भी आपका Na में आपका +1 रहता है और NaNO3 में -1 रहता है, यानी दोनों का इसका आयन है वो आपका क्या है इक्वल है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हो गया। छठा नंबर सवाल है हु सेफगार्ड्स फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन सा परत बचाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि धरती के 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है ओजोन लेयर होता है, ओजोन परत होता है, जो कि सन के तरफ से आने वाले अल्ट्रा रेज को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि हमें सेफ गार्ड कौन करता है ओजोन लेयर, ओजोन, यानी कि आपका O3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सातवां नंबर है व्हिच मिक्सर इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसमें क्या आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी। आठवां व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट का एस कौन है। तो आपको पता होना चाहिए लाइमस्टोन जो हुआ ये आपका कार्बोनेट का अयस्क हो गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। और मैग्नेसाइट भी आपका कार्बन का मेन अयस्क हुआ, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो लाइमस्टोन ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। 9 देखिए द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा, एसिड वर्षा का मेन कारण क्या है। तो एसिड वर्षा कब होती है,
जब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बहुत बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, एसिड रेन का कारण होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड आपके बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, इस सब में जो धुआं निकलता है उसमें ही सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है और उसी से जो प्रदूषण होता है वही कारण है आपका क्या चीज़ होने का, एसिड रेन होने के कारण। 10th नंबर देखिए, वल्केनाइजेशन मिक्स रबर, यानी यह एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें शायद सल्फ़र को रबर के साथ गर्म किया जाता है और इससे क्या होता है, रबर का जो प्रॉपर्टी होता है, रबर का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है और इस इम्प्रूवमेंट के कारण आपका जो रबर है उसे कठोर बना दिया जाता है, यानी कि कड़ा बना दिया जाता है। तो आपका मोर स्टिफ आपका राइट आंसर हो गया। 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशनल पॉलीमर्स, इसमें से कौन आपका एडिशनल पॉलीमर है। तो नायलन 6 आपका एडिशनल पॉलीमर होता है और पॉलीस्टीरीन ये भी आपका एडिशनल पॉलीमर हुआ, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर दोनों मिले तो आप नायलन ही मार दीजिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। 12 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन, आपका 35 मास दे दिया है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक मास दे दिया है एक का 37। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये दोनों क्या है, सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफर हो। इसको आसान भाषा में कहें तो जिस दो कंपाउंड का क्या एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो उसको ही तो आइसोटोप्स कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर और मास यहाँ पे क्या दो का अंतर है, अलग अलग है, तो आपका आइसोटोप्स ही राइट आंसर हो जाएगा। 13, द शेप ऑफ वाटर इज, शेप का वाटर आपका नॉन लीनियर होता है, ठीक है, नॉन लीनियर भी शेप का होता है, भी शेप का। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है नॉन लीनियर भी शेप का, लेकिन ये जो बेंट है ये भी आपका नॉन लीनियर के केस में ही गिना जाएगा, तो आपको ऑप्शन डी मार देना है, बेंट। 14 नंबर, ब्रास कंटेंस, ब्रास में क्या उपस्थित रहता है। तो ब्रास जो बना होता है वो आपका कॉपर और जिंक का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 15, इन इलेक्ट्रोलाइसिस द फेनोमेनन दैट अकर्स ऑन कैथोड, यानी कि बोला जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेनन होता है, वहाँ पे अगर कैथोड पे अगर इलेक्ट्रोलाइटिस फेनोमेनन अकर्स करता है तो उसे क्या बोला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर जब रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और कैथोड पे आपका अगर रिएक्शन होता है या फिर आप यही कह लें इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेनन दैट अकर्स ऑन कैथोड, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर देखिए, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टेंस इज, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट आपका लेंथ कह ले या डिस्टेंस कह ले, डिस्टेंस बाय एरिया आप कह ले या फिर लेंथ बाय एरिया कह ले, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो गया। और मैं आपसे पूछूं कि सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सेल कांस्टेंट का यूनिट 1/सेंटीमीटर कह ले या फिर सेंटीमीटर इन्वर्स कह ले, ये आपका यूनिट हो गया। 17, इन ए साल्ट ब्रिज KCl इज़ यूज्ड बिकॉज, मतलब साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पे शायद 1+ होता है, क्लोराइड पे 1- होता है, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी देखिए, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ K+ एंड क्लोरीन माइनस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल, इसी वजह से ये दोनों का जो मोबिलिटी है वो लगभग इक्वल होता है, इसलिए साल्ट ब्रिज में KCl का यूज किया जाता है। 18 नंबर देखिए, द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना क्वांटिटी चार्ज चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम Al2O3 बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका 3F जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर देखिए, फेरिक ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस इज रिड्यूस्ड बाय, फेरिक ऑक्साइड आपका रिड्यूस होता है, यहाँ पे ये जो C है कोक, जिस C को कोक बोलेंगे, इसके कारण रिड्यूस होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हाई रिड्यूसिंग मटेरियल होता है, जो फेरिक ऑक्साइड पे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो आपका बन जाता है फेरिक आयरन, फेरिक आयरन बनाने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। 20, इन ए डेनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड द करेंट फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जिंक आपका क्या होता है एनोड की तरह एक्ट करता है, कॉपर आपका कैथोड की तरह एक्ट करता है, तो ये जो होता है क्या आपका करंट फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है, एनोड से कैथोड की तरफ आपका करंट फ्लो होता है। तो इसलिए चूँकि जिंक आपका बिहेव एक्ट करता है एनोड की तरफ, तो जिंक से कॉपर कैथोड की तरफ, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया।
तो होप फ्रेंड्स आपको यह 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।